किया था थियोरेटिकल पार्ट परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, या चाहे कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो। साथ में हमने किया था एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको शायद याद भी हो, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला 9th क्लास का सिलेबस है ये, 9th क्लास में पूरा कंप्लीटली इसको करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे याद इतना ही है। तो एक तरह से रिवीजन है। इसमें अब एक ये क्वेश्चन है रिलेटेड विद परसेंटेज। एक हमने प्रॉब्लम की थी कल, मैग्नीशियम सल्फेट में हमने मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट की थी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डबल सॉल्ट है फॉर्मूला। डबल सॉल्ट का मतलब जिसमें दो तरह के सॉल्ट मिक्स हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2। तो ये मिक्सचर है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इनको कहते हैं हम डबल सॉल्ट, और इसका एक कॉमन नेम है मोहर सॉल्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज ऑफ सल्फेट निकालनी। सल्फेट आयन की कितनी परसेंट है और वाटर का कितनी अमाउंट परसेंटेज में है। तो हमें, आपको याद होगा, हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सल्फेट आयन, मास ऑफ SO4 आयन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। ओके, मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 100, हमें 100 में निकालना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से देखो सल्फेट कितने हैं, 2, 1 और 2। तो सल्फेट का हमें मास निकालना पड़ेगा कैसे, 2 इंटू, एक सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितने हैं 16 इंटू 4। सल्फेट में सल्फर का एक एटम है 32, ऑक्सीजन के 4 है 16 इंटू 4। इसको डबल हमने किया और नीचे टोटल मास आपको दिया हुआ 392 और 100 में निकाल लीजिए। और देखिए अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 108, नहीं सॉरी ये आ जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 64 कितना हो गया, ये डिवाइड 392, ये हो जाएगा आपके पास 96 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 392 मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज आ जाएगी आपके पास 48.98। जैसा आपको एक सैंपल दे रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेट करना, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। हमने सल्फेट की टोटल मास कंपाउंड के अंदर सल्फेट आयन का कितना है वो निकाल लिया, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से, और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 100 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 232 प्लस 64 डिवाइड बाय 392 इंटू 100, तब आप बराबर का निशान लगाइए इसमें। तो ये आ गया 48.98%। इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल्स हैं देखिएगा यहाँ पर। ये सल्फेट है, फेरस सल्फेट या अमोनियम सल्फेट 6H2। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108। तो 108 को टोटल मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय 392 इंटू 100। तो ये परसेंटेज देखिए, परसेंटेज आएगी 27.55। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने सल्फेट के अमाउंट निकाली, वाटर के निकाली, बच क्या गया अमोनियम आयन और फेरस आयन। ये रहे, अगर अमोनियम फेरस आयन की परसेंटेज भी आप निकाल लें तो टोटल मास कितना आना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए परसेंटेज का 100 आनी चाहिए। अभी 100 नहीं आ गया, हमने दो चीजों को निकाला, दो का भी रहता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सल्फेट वाटर का निकालना था तो परसेंटेज, सिमिलरली हम आयरन का निकाल सकते हैं, सिमिलरली अमोनियम आयन का निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, next problem will be based on empirical formula। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन empirical formula एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इस तरह की प्रॉब्लम्स में जनरली आपको परसेंटेज दी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आपसे परसेंटेज भी कैलकुलेट करवाएंगे, फिर empirical formula कैलकुलेट कराएंगे। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है।
तो इसमें एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी। सबसे पहले टेबल में आप एलिमेंट लिख दीजिए, फिर इनका सिंबल लिख दीजिए। इन दोनों को स्किप भी कर सकते हो, एक लिख सकते हो, यानी कि आप सिंपल आप एलिमेंट लिख दें और फिर इसमें सिंबल लिख दें, नाम नहीं भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है। तो एक कॉलम कम किया जा सकता है, मैंने लेकिन यहाँ कंप्लीट कर दिया। एलिमेंट सोडियम, सिंबल सोडियम Na, और इसकी जो परसेंटेज गिवन है, ये गिवन है आपको 29.11, ऊपर लिखा भी है। नेक्स्ट है सल्फर, इसकी परसेंटेज है 40.51। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज है 30.38। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये हमें पता होंगे, कई बार गिवन भी होते हैं, इसमें कुछ जो कॉमन एलिमेंट नहीं है और उनके गिवन होते हैं। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये जरूर याद रखिएगा, हमारे पास परसेंटेज है, हमारे पास एटॉमिक मास है, हमें परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। क्या करना है हमने, परसेंटेज, गिवन परसेंटेज को हमने एटॉमिक मास से डिवाइड करना, आपके पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 20.11 डिवाइड बाय 23, ये आया 1.266। मैंने पहले लिया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत आनी थी। 40.51 डिवाइड बाय 32, यहाँ पर है 1.266। 30.38 डिवाइड बाय 16, यहाँ पर 1.89। अब हमें निकालनी सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो में हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू से हमें सभी वैल्यू को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 1.266, इस वैल्यू से हमें इन सभी वैल्यू को डिवाइड करना। 1.26 डिवाइड बाय 1.266 1 आ गया, 1.266 डिवाइड बाय 1.266 1 आ गया, 1.897 डिवाइड बाय 1.26 1.5 आ गया। इस तरह से हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई। और उसके बाद अगर हमें ऐसा लगे, जैसे देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू कितनी है 1, ये 1.5, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इन वैल्यू को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 की होल वैल्यू क्या हो सकती है, हम इसको किसी सुटेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1.5 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा। तो उसको हमने 3 कर लिया, लेकिन हमें साथ में इसको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वली नंबर से। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो रेशियो क्या होगी इनकी, सोडियम 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2 के कितने मोल है 2, सल्फर के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के 3। तो फॉर्मूला है Na2S2O3। द नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम थायोसल्फेट। नाम लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये कहता है कि 2.38 ग्राम यूरेनियम was heated strongly in a current of air. The resulting oxide weighted 2.806 gram. Okay, determine the empirical formula of the compound. Atomic weight of uranium 238 and of oxygen 16, ये दिया हुआ आपको, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना तो हमें परसेंटेज चाहिए, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। किसकी परसेंटेज, दो ही एलिमेंट हैं यहाँ पर, यूरेनियम एंड ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का देखिएगा कितना मास दिया हुआ, टोटल मास कितना है 2.38 ग्राम, 806 ग्राम। और इसमें यूरेनियम की अमाउंट कितनी है 2.38 इनटू आ गया 100। तो देखिए परसेंटेज आएगी, इस परसेंटेज विल बी 84.82%। रिपीट कर रहा हूं, कितना यूरेनियम है 2.38। ऑक्सीडेशन के बाद करंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के इसको हीट करेंगे तो यूरेनियम का ऑक्साइड बनेगा। तो जो ऑक्साइड बना उसका टोटल मास कितना है 2.806 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे आएगी, मास ऑफ यूरेनियम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, तो 84.82%। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। अब दो ही एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस 84.82,
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15.18%. ओके, so in this way we have calculated percentage of uranium and oxygen. now फिर उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे. पहले टेबल कौन से बनाएंगे? एलिमेंट वाली. एलिमेंट कौन से हैं? यूरेनियम एंड ऑक्सीजन. मैंने यहाँ पर सिंबल लिख दिया एलिमेंट के कॉलम में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनकी परसेंटेज कितनी है? 84.82 और यहाँ पर है 15.18. ये परसेंटेज है. ओके, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. और उसके बाद है आपके पास के एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर्स गिवन है 238 एंड 16. ओके, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव रेशियो या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. याद है कैसे निकाला था? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. और यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगी 0.3562 और ये वैल्यू आती है 0.94875. ये रिलेटिव नंबर था. इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो इसमें हम कौन सी वैल्यू छोटी है? इसमें 0.3562 वैल्यू छोटी है. इससे डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज को, तो 0.3562 डिवाइड बाय 0.3562 और नीचे आएगा 0.94875 डिवाइड बाय 0.3562. तो ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई 2.666. ओके, अब अगेन ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आई हमारे पास. इसको होल नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो होल नंबर रेशियो. तो देखिए, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लगता है कि 3 से मल्टीप्लाई करें इसको. ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट 8 आ जाएगी, 80 आ जाएगी. ओके, तो इसका मतलब रेशियो क्या होगी? रेशियो ऑफ यूरेनियम टू ऑक्सीजन दैट इज 3:8. तो फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? यूरेनियम 3 एंड ऑक्सीजन 8. तो U38 इट इज द फॉर्मूला. ये आंसर आ जाएगा. तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी जिसमें हमने परसेंटेज भी डिटरमाइन की, फिर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन किया. इससे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम एक थर्ड प्रॉब्लम है. इसमें एक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग डाटा. कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड व्हिच हैज द मॉलिक्यूलर वेट 180. इसमें और पहले प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज है. सबसे पहले प्रॉब्लम ली थी जिसमें परसेंटेज हमने निकाला था. सेकंड में हमने परसेंटेज के साथ साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकाला. यहाँ पे परसेंटेज तो गिवन है लेकिन हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. यहाँ पे देखिए हमने टेबल ऐसे बनाया है एज यूजुअल. हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन और थर्ड एलिमेंट होगा यहाँ पे ऑक्सीजन. हम कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ मेंशन किया तीसरा एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन, बट इट्स परसेंटेज इज नॉट गिवन टू अस. तो इसके हमने परसेंटेज कैसे निकाली? हमने कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जोड़ लिया और इस सम को हमने 100 से माइनस किया. ओके, तो ये आता है 53.5. समझिए ना? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने कैसे निकाली? ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस कितना? 40 प्लस 6.67. इसलिए आ गया 100 माइनस 46.67 दैट इज इक्वल टू 53.33. ओके, so in this way we can determine the percentage of oxygen and atomic weight 12, 1, 16. A relative number, percentage divided by atomic weight. Percentage divided by atomic weight. Percentage again divided by atomic weight comes ये value 3.33, 3.6.67, 3.33.
सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे बाकी सबको सभी को उसको खुद को भी डिवाइड करेंगे। तो 3.3 सबसे छोटी वैल्यू है, इस वैल्यू से हमने इन सब को डिवाइड किया 3.33 3.33, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई 1 to 1। अब यहाँ पे देखिएगा सिंपलेस्ट रेशियो अपने आप में एक होल नंबर है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कॉलम है होल नंबर रेशियो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो एक होल नंबर है, तो इस कॉलम को छोड़ा जा सकता है। ओके, मैंने आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, कोई नीड नहीं थी। रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना आ गया 1:1:1, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया CH2O। तो n वैल्यू आपको याद होगा, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो हमें जनरली गिवन होगा एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया टोटल 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, आ गया 30, तो 180 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 6। फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला 1 से मल्टीप्लाई बाय c, यहां C6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। क्या बन गया ये, दिस इज ग्लूकोज। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस पोर्शन में इतना ही था, हमें परसेंटेज निकालनी है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, फिर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, और कुछ प्रॉब्लम आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप में, वहां से सॉल्व करने की ट्राई करना। ओके, थैंक यू।